प्लीज़ माय चैनल एबीपी ज्ञान गंगा लाहावन को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि मुझे प्रेरणा मिलेगा, उत्साह बढ़ेगा और मैं अच्छा अच्छा वीडियो डालने का प्रयास करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा। आप अपने बच्चे को दिन भर में कम से कम 4 घंटा उसको बोलिए पढ़ने के लिए, स्कूल ऑफ होने के टाइम में, रात के समय। तो आप सब हम सब करते हैं क्या, एक बड़ा वाला मोबाइल दे दिए। ठीक है, मोबाइल तो देना अच्छा बात है क्योंकि उससे नॉलेज मिलता है, कुछ सीख मिलता है, ज्ञान प्राप्त होती है। लेकिन आपने कभी चेक किया उस मोबाइल से वो ज्ञान की चीज़ें खोज रहा है या भटकने वाली चीज़ को वो ज़्यादा फोकस कर रहा है? तो हमें आपको निगरानी करने की ज़रूरत है। आखिर आपने बच्चे को मोबाइल दे दिया तो वो उससे कुछ सीख रहा है या फिर अपने क्या बोलते हैं, अपने कैरेक्टर को खराब करने या फिर अपने मार्ग से भटकने का, उसमें बहुत ऐसा चीज़ होता है जैसे वगैरह वगैरह देखने आप खुद सोच सकते हैं, बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो आप फोकस करिए कि आप मोबाइल पे उन्हें कुछ ज्ञान की चीज़ें कुछ सिखाने के लिए बोलिए ताकि वो अपने भविष्य का निर्माण कर सके, अपने पैरों पे खड़ा हो सके और अपना जीवन यापन करे, 2 रुपये कमाए और उस पैसे को बचाने का प्रयास करे। आज हम धूप में तपते क्यों हैं? मेरे पास पैसे की किल्लत है, तब हम धूप में मजबूरन हमें काम करना पड़ता है। अगर वही आवश्यक जो भी हमारी ज़रूरत होती है वो हमारी पूर्ति हो जाए तो हमें काम करने की क्या आवश्यकता है? हमारा मान के चलिए हम ऐशो आराम की ज़िंदगी जिए तो हमें ज़रूरत नहीं है हार्ड वर्क करने की। हार्ड वर्क कब किया जाता है? ठीक है, किया जाता है अपने सेहत को भी देखते हुए, हमें आराम भी मिले। और हार्ड वर्क, अब मान के चलिए हम किसी के यहाँ लेबर मजदूरी करने जाते हैं तो हमें कितना टाइम पे पहुंचना पड़ता है? 9 से 5 या फिर 6, हमें तकरीबन 7 से 8 घंटा हार्ड वर्क ही करना पड़ता है। गिट्टी, बालू, कुदार आप धूप में मिलाइए। अगर कोई ऐसा कड़क मालिक मिल गया तो आपको ये भी नहीं कहेंगे आप पानी पी लीजिए। हमने देखा है कि लोग आराम के लिए आधे घंटे में, 15 मिनट में खैनी का प्रयोग करते हैं, लेकिन मालिक वहाँ पर कुछ बोल नहीं पाते इसलिए जी कि मुझे काम निकलवाना है। वो तो बेचारे खैनी इसलिए खाते हैं जी कि उन्हें कम से कम 2 मिनट 3 मिनट का रेस्ट मिल जाएगा, इसी के बहाने वो खैनी खाते हैं। तो मालिक कसमसा के रह जाते हैं, मन ही मन सोचते हैं यार ये तो जब से आया तब से खैनी खैनी खैनी, लेकिन बोलेंगे क्या? वो मालिक खुद नहीं वो कर पाते हैं हार्ड काम, इसलिए वो कुछ नहीं बोल पाते हैं। और कहीं कहीं जगह समय आने पर वो बोल भी देते हैं कि आप तो दिन भर देखते हैं खैनिये में व्यस्त रहते हैं तो काम क्या करिएगा। तो ये मजबूरी होती है हम सबों की, क्या करिएगा, नहीं चलता है तो खैनी के बहाने, पेशाब के बहाने अपने टाइम को भी पास करते हैं और इसी के बहाने काम भी कर लेते हैं। तो अपने बच्चों को ऐसी ज्ञान नॉलेज दीजिए ताकि वो कहीं भी बैठ के रहे तो आराम से 2 पैसा कमाए और अपने जीवन आनंद से बिताए अपने घर परिवार के साथ। आज मजबूरन कहना पड़ता है कि हमें जब रोजी रोज़गार नहीं मिलता है तो पैसे के लिए हमें घर से बाहर जाना पड़ता है। 6 महीना हो गया, 7 महीना हो गया, पर्व त्योहार का कोई ठिकाना नहीं, कब सावन आया, कब भादो चला गया, कब कर्मा, दशहरा, होली, दिवाली कब गुजर, कोई टेंशन नहीं है। हम सिर्फ 8 दिन के लिए घर आते हैं, वो बड़ी मुश्किल से। फिर घर में बोलता है जा जा टिकट कटा ला। अगर हमारे पास पैसे होते हम घर में ही सारे चीज़ सुख चैन पूर्वक खा पी लेते तो ये ऐश की ज़िंदगी हम मुश्किल से 70-80 साल जिएंगे। उसमें भी भाग दौड़ का ज़िंदगी, बताइए ये सब कहाँ का इंसाफ है? आखिर इसमें बदलाव के लिए तो हम सबों को जागरूक होना पड़ेगा। फिर तमाम सारी चीज़ें को उठाने के लिए हम एक नए कदम का निर्माण करेंगे, तब भी हमारा गांव देहात का एरिया। आज देखिए जो लोग पढ़े लिखे हैं वो कहीं ना कहीं संघर्ष करके नौकरी चाकरी ले लिए। हमारे बिहार सरकार हो, क्या बोलते हैं उसको, केंद्र सरकार हो, तमाम तरह तरह की नौकरियां भी देती है। ज़रूरत पड़ती है, हम पढ़े लिखे इतना संख्या में हो गए हैं कि अब मान के चलिए लाखों की संख्या में पढ़े लिखे हैं और वहाँ बहाली आती है कितना, 1000 में, 1000 2000 5000। तो वहाँ पर छीना झपटी होता है, जो तेज़ लड़का होता है वो अपना निकाल लेते हैं या फिर जो भी हो।
तो धीरे धीरे हमारा कहने का मतलब है कभी न कभी चांस मिल जाएगा, लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं होंगे, आपके पास कोई हुनर नहीं होगा, आपके पास कोई डिग्रियां नहीं होंगे, तो आप वहीं फेल कर जाते हैं। आप प्रयास तो करिए कम से कम, भले लाख दौड़ लगा लिए, छलांग मार लिए, भले अंतिम लक्ष्य प्राप्त हुआ न हुआ, लेकिन हमें तो लगा कि उस लायक मैं बन गया, और बनना ही चाहिए। सभी बंधु बांधव, प्यारे बच्चों को कम से कम आप आज दिन से ही अपना भविष्य का निर्माण करने में लगिए। और ये देखिए टेम्परेचर, इतना गर्मी, इतना पंखा दे रहे हैं फिर भी गर्मी 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 गर्मी, और ऊपर से दबाव होता है जो कि हम कोई कर्ज लिए हैं तो वो हमें पैसे दीजिए। अब पैसे नहीं तो हमें धूप में भी काम करना पड़ता है। बहुत तरह तरह की, देखिए मनुष्य के जीवन में तरह तरह की यातनाएं आती है, और उसमें खरे उतरने वाले ही सबसे बड़े हीरो कहलाते हैं, वही सबसे बड़े महान होते हैं।